मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति क्या नहीं रहेंगे कटप्पा? क्यों होगी तीसरे पार्ट में एक से ज्यादा विलन्स की जरूरत? क्या महेशमती की होगी हार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षम और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, फिल्म बाहुबली इंडिया की एक बिग बजट मूवी थी। दोनों ही बार इस मूवी ने एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करके एक नया और अच्छा मुकाम हासिल किया था। इसीलिए अब बाहुबली 3 की बातें चल रही हैं और कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। और एक ऐसी ही बाहुबली के एक अहम किरदार कटप्पा को लेकर एक और नई और इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई है। सुनने में आ रहा है कि बाहुबली 3 में होने वाले युद्ध में कटप्पा की मौत हो जाएगी। दुश्मन जब महेशमती को कमज़ोर समझकर उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तब हमेशा की तरह महेशमती से लॉयल रहने वाले कटप्पा सबसे पहला वार अपने ऊपर ले लेंगे और एक वफादार सैनिक की तरह वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। कटप्पा ने पहली दोनों फिल्मों में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था और उनकी फिल्म के थर्ड पार्ट में भी फर्स्ट हाफ के ज़्यादातर समय में रोल को देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद कटप्पा केवल फ्लैशबैक्स में ही नजर आएंगे। बात करें फिल्म के विलन की, तो इस बार एस राजामौली ने एक से ज़्यादा विलन्स को फिल्म में शामिल करने का सोचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहुबली 3 महेंद्र बाहुबली की जनरेशन की आखिरी फिल्म हो सकती है। माना जा रहा है कि फिल्म के थर्ड पार्ट को महेंद्र बाहुबली के बच्चे आगे लेकर जाएंगे और पूरी कास्ट इसके चलते चेंज कर दी जाएगी। इसीलिए एस राजामौली महेंद्र बाहुबली की इस जनरेशन को एक धमाकेदार गुड बाय देना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने विलन्स की मात्रा को फिल्म में बढ़ा दिया है। जहां माना जा रहा है कि चिरंजीवी भी फिल्म में एक विलन का अवतार करते देखे जाएंगे। वहीं बाहुबली के कई साथी ही उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। ऐसे में फिल्म के थर्ड पार्ट का भी सक्सेसफुल होना अभी से ही फैंस को नजर आ रहा है। महेशमती का साम्राज्य बहुत ही विशाल दिखाया गया था, पर सालों से राज कर रहे भल्लादेव की मौत के बाद जब एक आदिवासियों के बीच पले बड़े एक लड़के को राजा बना दिया जाता है, तो राज में कई पहलुओं की उथल पुथल हो जाती है, जिसके चलते लोगों का राजा पर से विश्वास कम हो जाता है। इसके अलावा उसी समय राज को सूखे की भी मार पड़ती है, जिसकी वजह से सभी फसलें खराब हो जाती हैं और लोग दाने दाने के लिए तड़प जाते हैं। ऐसे में महेशमती को अकेला और लाचार देखकर सारी तरफ से जब दुश्मन हमला करेंगे, तो क्या महेशमती अपने आप को बचा पाएगा? क्या महेंद्र बाहुबली अपने पिता के समान ऐसे समय में युद्ध कौशल दिखा पाएंगे जब उनकी सेना को उनके मनोबल बिल्कुल टूट चुका होगा? एस राजामौली ने फिल्म की क्लाइमैक्स के लिए ऐसी सिचुएशन अभी से खड़ी कर दी है, जिसमें दर्शाया जाएगा कि कैसे महेशमती को हारने के बिल्कुल कगार पे खड़ा होगा, जिसके बाद महेंद्र बाहुबली अपनी सेना को याद दिलाएंगे कि कैसे उनके पिता और राजमाता शिवगामी ने पिंडोरियों को हराया था। उनकी एक लंबी स्पीच से सेना का हौसला बढ़ेगा और महेशमती की विजय होगी। ये पूरा सीन किस तरह से एस राजामौली शूट करेंगे और किस तरह से एक्टर निभाएंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, कैसी होगी बाहुबली 3 की कहानी? लेट अस नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन और देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज।